ये 2013 प्राइवेट का क्वेश्चन है। सबसे पहले बिजनेस नेम मेंशन करेंगे सैयद सन्स, डेट है दिसंबर 31, 2012। आप चेक कर लें जी, सैयद सन्स इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31, 2012। अब सबसे पहले हम नेट सेल्स की बात करेंगे। तो अगर आप इन तमाम टाइटल ऑफ अकाउंट को देखें तो ये जो ग्रीन कलर से आपको नज़र आ रहे हैं, सेल रिटर्न एंड अलाउंस और सेल्स रेवेन्यू, ये दो चीज़ें नेट सेल के लिए इस्तेमाल होंगी। आपने रफली नेट सेल्स कैलकुलेट कर ली, 45,000 सेल्स रेवेन्यू था और सेल रिटर्न एंड अलाउंस 2,000 था। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 43,000 आपके पास नेट सेल्स आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, सेल्स इक्विपमेंट का नेट सेल्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, ये फिक्स एसेट है। अब हम परचेज पे जाएंगे तो ये जो रेड कलर से आपको नज़र आ रहा है, परचेजेस और परचेज डिस्काउंट, सिर्फ दो चीज़ें आपके पास नेट परचेज के लिए मौजूद है, ना परचेज रिटर्न एंड अलाउंस है, ना ट्रांसपोर्टेशन इन है। तो आपने नेट परचेज कैलकुलेट कर लीजिए। 20,000 परचेज में से परचेज डिस्काउंट 1500 माइनस किया, 18,500 आपके पास नेट परचेज आ गई। मर्चेंडाइज बिगनिंग आपके पास 6,500 था। एडजस्टमेंट नंबर 7 में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड आपके पास 3,000 है। तो जो नेट परचेज है उसमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग ऐड करेंगे, एंडिंग लेस करेंगे, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है A7, मतलब एडजस्टमेंट नंबर 7 से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड हमें पता चली। अब हम एक्सपेंसेस पे जाएंगे। एक दफ़ा हम ग्रॉस प्रॉफिट की भी वर्किंग आपको दिखाते हैं। नेट सेल हमारे पास 43,000 थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 22,000 था, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास 21,000 आएगी। ये सब रफ वर्क है जी। अब हम एक्सपेंसेस पे जाएंगे। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, बिगिनिंग, प्रीपेड शॉप रेंट, सेल्स इक्विपमेंट, परचेजेस, ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस। अब ये जहन में रखिएगा, ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस आपके पास 2,000 मौजूद है। एडजस्टमेंट में देखें, ऑफिस सप्लाइज अनयूज 500 है। तो अगर 22,000 एक्सपेंस में से 500 अनयूज है तो इसका मतलब है आपका एक्चुअल एक्सपेंस 1,500 हुआ। अनयूज सप्लाइज जो होती है, जो ट्रायल बैलेंस में सप्लाइज एक्सपेंस मेंशन है, उससे माइनस होकर आएगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट में अगर अनयूज सप्लाइज होगी तो हमेशा ट्रायल बैलेंस वाले अमाउंट से माइनस करके एक्सपेंस फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास सप्लाइज एक्सपेंस आ गया 1,500, चेक कर लें आप। आगे बढ़ते हैं। सेल लीज एक्सपेंस 14,000 है। आउटस्टैंडिंग सेल लीज 3,000 है। आउटस्टैंडिंग पेबल एक्रूड ऐड होता है, तो 14,000 में से आपने 3,000 ऐड करा तो आपके पास 17,000 आ गया। ये एडजस्टमेंट नंबर 4 है और सप्लाइज एडजस्टमेंट नंबर 2 थी। सेल लीज एडजस्टमेंट नंबर 4, सप्लाइज एडजस्टमेंट नंबर 2 हमने वहाँ पे मेंशन कर दिया है। मिसलिनियस एक्सपेंस 1,500 है। एडजस्टमेंट में कहीं मिसलिनियस एक्सपेंस नहीं है, तो इसका मतलब है मिसलिनियस एक्सपेंस 1,500 ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कोई एक्सपेंस नहीं है हमारे पास। अच्छा जी, अब हम जब फर्दर नोट करते हैं तो हमारे पास प्रीपेड शॉप रेंट दिया हुआ है 1,000। जब भी एडजस्टमेंट में प्रीपेड का वर्ड होता है तो ट्रायल बैलेंस वाले अमाउंट से माइनस करके एक्सपेंस फाइंड आउट करते हैं। प्रीपेड शॉप रेंट 1,000 है और पहले प्रीपेड शॉप रेंट 4,000 है, तो 4,000 का प्रीपेड एसेट अगर कम होकर 1,000 रह गया तो इसका मतलब है 3,000 एक्सपेंस आ गया। चेक कर लें जी, शॉप रेंट एक्सपेंस 3,000 आ गया एडजस्टमेंट नंबर 1 में। एडजस्टमेंट नंबर 1 में नंबर 2 हो चुका है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स इंक्रीज हुआ है 300। पहले अलाउंस फॉर बैड डेट्स आपके पास 500 था और बाद में इंक्रीज हुआ है 300। तो याद रखिएगा, अलाउंस फॉर बैड डेट्स इंक्रीज का मतलब बैड डेट्स एक्सपेंस होता है, ठीक है। अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, अलाउंस फॉर बैड डेट्स इंक्रीज का मतलब बैड डेट्स एक्सपेंस है। तो बैड डेट्स एक्सपेंस 300 है। इसका कोई लिंक हम नहीं करेंगे एक्सपेंस फाइंड आउट करते हुए ट्रायल बैलेंस के अलाउंस फॉर बैड डेट्स से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर एडजस्टमेंट में अलाउंस फॉर बैड डेट्स इंक्रीज़ का वर्ड आ जाए तो यही आपका एक्सपेंस होता है। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 में
आपको 300 बैड डेट्स एक्सपेंस दे दिया, वो आपने यहाँ पे नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं जी। एडजस्टमेंट नंबर 4 डिस्कस हो चुकी है। डेप्रिसिएशन 1500 है। एडजस्टमेंट नंबर 5 में 1500 है डेप्रिसिएशन जी हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। कमीशन अनएंड आपके पास 1000 है। जब भी अनएंड आपको देंगे एडजस्टमेंट में तो ट्रायल बैलेंस के अमाउंट से माइनस करके आप इनकम फाइंड आउट करेंगे। कमीशन इनकम अगर आपके पास 4000 थी ट्रायल बैलेंस में और अनएंड 1000 है तो इसका मतलब है कमीशन इनकम माइनस करके आएगी 3। आप चेक कर लें एडजस्टमेंट नंबर 6 में जो अनएंड था उसको ट्रायल बैलेंस की इनकम 4000 से माइनस किया तो आपके पास कमीशन इनकम 3000 आ गई। अब आप इसको प्रेजेंटेशन में कैसे लिखेंगे, ये तो सब रफ फर्क था। सेल में से सेल रिटर्न अलाउंस माइनस करेंगे, नेट सेल आ गई। प्रेजेंटेशन ऐसे शो करेंगे। फिर आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग लिखेंगे 6500। फिर आप नेट परचेज की चीज़ें मेंशन करेंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग में नेट परचेजेस ऐड करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। इसमें से आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड माइनस करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये जो सारे एक्सपेंसेस हमने डिस्कस करे हैं ये सारे एक्सपेंस आप माइनस करेंगे, सारे एक्सपेंस मेंशन करें, टोटल करा एक्सपेंसेस को तो ग्रॉस प्रॉफिट 21000 में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस 24800 माइनस करेंगे तो आपके पास ऑपरेटिंग लॉस आ गया 3800। कमीशन इनकम आपके पास 3000 थी, कमीशन इनकम आपने 3000 लिख दी। जो कमीशन इनकम आपके पास 3000 थी आपने कमीशन इनकम लिख दी 3000। तो जो ऑपरेटिंग लॉस था 3800 माइनस में, उसमें 3000 ऐड करेंगे तो माइनस में अमाउंट आ गया जिसको आपने लिख दिया नेट लॉस। अब ये ध्यान में रखिएगा जो बिज़नेस नेम है और जो एंड की डेट है वो मेंशन करके आप क्लोजिंग एंट्री बनाएंगे। अच्छा, उससे पहले मैं एक दफ़ा आपको इनकम स्टेटमेंट की एक प्रेजेंटेशन और दिखा दूं। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये परचेज़ को इस तरीके से और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो वो जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग में नेट परचेज ऐड करके लेस एंडिंग इन्वेंट्री कर लें तो वो थोड़ी सी कम प्रेजेंटेशन से भी काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सैयद सन्स आपके पास सवाल था, क्लोजिंग एंट्री बना रहे हैं। अब आप ये देख लें सेल की नेचर क्रेडिट होती है, क्लोजिंग एंट्री में डेबिट हो जाएगा 45000। सेल रिटर्न अलाउंस की नेचर डेबिट होती है, क्लोजिंग एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा 2000। परचेज की नेचर डेबिट होती है, क्लोजिंग एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा 20000। परचेज डिस्काउंट की नेचर क्रेडिट होती है, क्लोजिंग क्रेडिट होती है, क्लोजिंग एंट्री में डेबिट हो जाएगा। चेक कर लें जी, परचेज डिस्काउंट है हमारे पास, परचेज डिस्काउंट है हमारे पास 1500। हमने परचेज डिस्काउंट लिख दिया 1500। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट से क्रेडिट में क्लोज हो गई 6500। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड
3000 क्रेडिट से डेबिट में क्लोज हो गई। सारे एक्सपेंसेस नेचर वाइज डेबिट होते हैं, क्लोजिंग एंट्री में क्रेडिट हो जाएंगे। ये चेक कर लें आप, ये तमाम एक्सपेंसेस आपने मेंशन कर लिए। ये सारे आपने मेंशन कर लिए। कमीशन इनकम की नेचर क्रेडिट होती है, क्लोजिंग एंट्री में डेबिट हो जाएगा 3000 से। अब आप तमाम क्रेडिट के अमाउंट को टोटल करके एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में लिखेंगे। डेबिट में एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट आ जाएगा। ये 2000, 6500, 20000, 1500, 1500, 17,000, 3300 और 1500 को ऐड करा तो 53,300 आ गया। 45,000, 1500, 3000, 3000 को ऐड करा तो आपके ये सब डेबिट में थे, तो क्रेडिट में आपने क्लोजिंग में लिख दिया एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी और टोटल करके अमाउंट आ गया 52,500। ये 45,000, 1500, 3000 और 3000 का टोटल 52,500। अब एंट्री नंबर 1 का जो डेबिट है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी 53,300, इसमें से आपने माइनस किया 52,500। तो ये देखिएगा डेबिट में एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी ज़्यादा है 800, 53,300 और 52,500 का जो डिफरेंस है वो 800 है। डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है क्रेडिट के अमाउंट से, तो क्रेडिट में कम है, तो क्रेडिट में आपने लिख दिया एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी 800 और डेबिट में कैपिटल आ गया। क्वेश्चन में हमारे पास कैपिटल मेंशन नहीं है, अगर कैपिटल मेंशन होता तो एक क्लोजिंग एंट्री और बनती, कैपिटल डेबिट ड्राइंग क्रेडिट, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास ड्राइंग नहीं है तो क्लोजिंग की 4th एंट्री नहीं बनी। ये फर्स्ट एंट्री है, ये सेकंड है और ये थर्ड है।